नमस्कार, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस शो में आपने बहुत प्रकार के मेहमानों से आप मिलते रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे उनके विचारों में विश्व कल्याण की भावनाएं हैं और ऐसी भावनाएं जो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा। आइए, मैं बिना विलंब किए हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो दिल्ली से आए हैं, जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जसविंदर सिंह जी, आप दिल्ली से आए हैं। हम सबसे पहले आप जानना चाहेंगे आपसे, आप किस किस फील्ड से जुड़े हुए हैं और किस तरह से आपकी उपलब्धियां आपने अब तक के अपने जीवन में प्राप्त की है, उसके बारे में बताएं। जीवन में उपलब्धियां हमारी, एक तो बिजनेस करते ही हैं हम। तो कारोबार, कपड़े का कारोबार है हमारा, एम्ब्रॉयडरीज का। और साथ में करते करते मैं बीच में लायंस क्लब के साथ जुड़े 2012 में। उसके अलावा गुरुद्वारा कमेटी के भी मेंबर भी रहे, प्रधान भी रहे, चेयरमैन रहे। तो वो सेवा भावना उस समय से साथ चलती आ रही थी। जैसा हमारे बुजुर्गों ने, माँ बाप ने सिखाया कि भी समाज की सेवा साथ में करनी चाहिए, तो वो करते हुए चलते आ रहे हैं। साथ में रोटरी क्लब में भी मेंबर बने। इन सब से करते हुए ना, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ हमारा, जिनकी सोच ऐसी थी कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। तो पॉजिटिविटी की तरफ चलते हुए, नेगेटिव को हटाते हुए इस समाज के जर्नी में चलते आ रहे हैं हम। लायंस क्लब के साथ जब जुड़े तो उसमें भी हमारे को सेवा कार्य करने को भी मिला, जिसमें गरीब संस्थाओं की सेवा करनी, ब्लाइंड स्कूल की सेवा करनी, ऑर्फनेज में जाना, ओल्ड एज होम में जाना, किसी नीडी बंदों की सेवा करनी, कहीं राशन देना है। एक हम हर्ष वैन चलाते हैं, शव वाहन, जो कि हमने गुरुद्वारा साहब में दे रखी है, अशोक विहार दिल्ली में ही। तो उसकी भी सेवा संभालते हैं कि कहीं किसी को शव यात्रा आखिरी है जिसकी, तो वो भी शमशान भूमि तक छोड़ करके आना। तो इस तरह के साथ रखते हैं। और कारोबार जो हमारा एम्ब्रॉयडरीज का है, वो भी मेरा गुरुद्वारों के साथ लिंक्ड है ज़्यादा। तो कारोबार को करते हुए भी ऐसे बंदों से मिले जो कि गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, ज्ञानी हैं, मंदिर के पुजारी हैं। उनके साथ बैठ करके भी ना मन में एक परिवर्तन आया, एक बदलाव आया। जब सेवा भाव मन में है और प्रैक्टिकल में जब करते हैं तो तुरंत दुआ के रूप में और बड़ी खुशी होती है। क्या महसूस करते हैं आप जब कहीं जा रहे हैं, कोई दुखी हैं या स्कूलों में या जहाँ जहाँ आप सेवा में जाते हैं, अंदर क्या फील होता है, आप शेयर करेंगे? अंदर ऐसा फील होता है कि परमात्मा ने कहीं ना कहीं किसी को एग्ज़ाम दिया हुआ है। जो मुश्किलें किसी पर आई हैं, तो उसको, उस मुश्किल को उसने मुश्किल की तरह लेना है या उसके समाधान को ढूंढने की तरह लेना है। इस चीज़ का भी हम जाकर के बात करते हैं। किसी ने भी कहा जी मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं, तो उसकी काउंसलिंग करनी। क्योंकि बच्चे अगर सुनते नहीं है तो उनको, अगर तुम नहीं सुना पा रहे हो तो उनको फ्री छोड़ दो। देखो अपने पर रह करके क्या करते हैं, तो समाधान करना है ना। तुम अगर परेशान हो रहे हो, हमारे से बात कर रहे हो, आकर के दूसरे से तीसरे से बात कर रहे हो, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे बच्चे नहीं सुनते। जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तो सुन ही नहीं रहा। जब तक उस तक बात नहीं पहुंचेगी तुम्हारे को फायदा क्या? तो फिर जैसे अभी एक जगह पर हम गए, वहाँ पर एक रिक्शे वाले को एक मोटरसाइकिल वाला मार करके चला गया। अच्छा। उसके रिक्शे वाले का पहिया जो है वो टूट गया, उसकी जो तारें होती हैं व्हील की वो टूट गई और वो गालियाँ निकालने लग गया उसको। मैंने अपने ड्राइवर से बोला, आगे गोल चक्कर था, तो मैं कहा यार राउंड अबाउट से वापस ले। वापस आए, उससे पूछा गालियाँ निकाल रहा, उसने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ जो सेवा बन पाई, जेब में से कुछ रकम उसको दी, बेटा तू ये ठीक करा ले। तो हमारा मेन मकसद ये नहीं था कि वो मेरी तारीफ करे, मेरा मकसद था कि इंसानियत के तौर पर उसको जा करके जो हेल्प करें, ताकि उसको ये भी लगे कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो सही करने वाले भी हैं। तो ये शौक़ रखते हैं जी, जो चीज़ को नीडी है तो उसको पहुँचे वो चीज़। हाँ, ये है कि हमारे में कोई भी चीज़, अगर किसी ने पैसे मांगे, जैसे बच्चे की फ़ीस देनी है या कोई भी पैसा मांगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4-5 जने की एक टीम बनाते हैं। जा करके पहले देख के आओ इफ़ दैट इज़ एक्चुअल नीडी या नहीं। हमारे गुरबाणी में भी आता है, अकली पढ़ के बुझी है, अकली की दान। अकल लगा करके पहले बूझो, नब्ज देखो, फिर उसके बाद अकल लगा के दान करो कि तुम्हारा दिया हुआ दान कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। बराबर, नहीं तो उसका भी बोझ अपने ऊपर चढ़ेगा। आपने अगर दान दिया और दान को अगर वो दुरुपयोग किया तो बोझ भी चढ़ेगा। वो चीज़ मतलब हर चीज़ से सीखते आ रहे हैं, हर ग्रंथ को पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ते हुए जो चीज़ सीख रहे हैं उसको अमल में भी लेके आए हैं।
ये चीज़ देखते हैं तो दुखी तो होता है मन की भी, कितना दुख है दुनिया में, हर जगह तो पहुंच नहीं सकते। हमारे एक मित्र हैं विकास आहूजा जी, वो भी एक संस्था चलाते हैं, जब जागो तभी सवेरा। उसमें भी नीडी बंदों के पास ही जाना होता है, उनको कोई प्रोजेक्ट देना है, किसी को लैपटॉप देना है या किसी को कुछ सामान देना है। वो भी बड़े धार्मिक और बड़े इस सोच के बंदे हैं, उनके साथ भी जुड़ करके अच्छा लगा। ऐसी कई संस्थाएं हैं, तो जिस संस्था में भी जाते हैं हम, उसमें जा करके उनका तरीका लगता है कि यार ये भी अच्छा कर रहे हैं, हाँ। अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसी सोच वैसे ही नज़ारे कहते हैं ना, तो अच्छा लग रहा है कि भी अच्छा लगता है, खुद दे करके भी अच्छा लगता है। अब ये भी सोचते हैं कि हमने थोड़ी दिया यार, हाँ, जिसने दिया दिया है, अगर उसी को उनकी दे बात दिया है। तो हमने क्या दिया, क्या दिया, सही, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको। तो वो सही हमने बात। जो दिया उसी ने दिया था। तो अगर हमारे को जो चीज़ मिली हम ये सोचने लग जाएं कि ये हमने किया, अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि जो अच्छा किया वो हमने किया, जो गलत हुआ तो परमात्मा पे नाम डाल देते हैं, दूसरे पे नाम डाल देते हैं। तो वो अच्छे को भी ठीक है, उसी मालिक ने करवाया, बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ साथ में कर रहे हैं। हाँ, बुरे को कोई चीज़ नेगेटिविटी है उसको हम अपने मन के अंदर लाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये भी हमारे अपने मन के भाव है। मन के भाव, उस दरवाजे पर खड़ा रहे वो, सही बात, बुराई को बोलो भैया बाहर रहे, बाहर हमें अंदर आने की, नो एंट्री का बोर्ड हमारे लगा पास दे। आने की जरूरत नहीं है। गलत चीज़, गलत सोच, बाहर रहो। सही बात दुख है है, ठीक है, बर्दाश्त करेंगे, उसमें परमात्मा भाई का जी। दिया हुआ। अभी बहुत बड़ा सवाल है संसार में, हर मनुष्य के अंदर समस्याएं बहुत है जी, हर फील्ड में। देखो, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, चाहे वो सोशल मीडिया को अगर उठा के देखें, मोबाइल को देख लें, तो भी उनका दुरुपयोग, जैसे मोबाइल है, दुरुपयोग बहुत हो रहा है समाज में। उसका आउटपुट भी काफ़ी हद तक बच्चों में और युवा में और एक निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि समस्याएं तो बहुत बढ़ती जा रही है, चाहे वो राजनीतिक रूप से भी देखो, चारों तरफ कई उथल पुथल मची हुई है, चाहे धार्मिक बातों को लेकर कहो, मानसिक रूप से अस्त व्यस्त है। आखिर समाधान है क्या इसकी, क्या वो करे? कुछ अपने जीवन के अनुभव से आप एक मैसेज के तौर पे लोगों को अपने अनुभव से बताएं, आखिर वो करे क्या उस समस्याओं से ऊपर उठे वो, आप क्या कहते हैं? मेरी ये सोच है जी, राजनीतिक जीवन हो या किसी तरह से भी जो भी उथल पुथल मची आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, पर जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी नहीं है, वो उन लोगों का सेल्फ सेंटर्ड माइंड है। वो लोग अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो अपना फ़ायदा लेना चाहता है वो समाज का फ़ायदा नहीं करेगा। कर सकते। जो समाज का फ़ायदा करेगा, अब जैसे पुराने ज़माने में हमारे राजे महाराजे होते थे, तो राजा लफ्ज़ कहाँ से आया? राजा लफ्ज़ आया, पंजाबी में एक चीज़ बोली जाती है, रज्जिया होया। जिसका मन रजा हुआ है वो राजा है, जो खुद ही नहीं रजा हुआ तो वो दूसरे को क्या देगा? वो तो कहेगा पहले मेरे पास आए। तो वो जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये इन अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फ सेंटर्ड माइंड के लिए जो भी बंदा करेगा, सेल्फ सेंटर्ड, पैसा अपने लिए आ जाए, वो सेवा नहीं कर सकता। राजनीति भी यही है। राजनीति दूसरी पार्टी, अब जैसे अभी पीछे फ्लड वगैरह आए, हिमाचल से हुआ या उत्तराखंड में हुआ, तो अगर राजनीति करते गए इस पार्टी ने ये कर दिया, इनसे नहीं संभला, इनसे नहीं संभला, इन चीज़ों से उठ करके इंसानियत पे आना चाहिए। जो करना है कार्य उस पर करो। बराबर। कोई सेवा कार्य करने तो उसके लिए फोटोएं खिंचाने के लिए खाली काम नहीं करना चाहिए, खींचो, पर बंदे को रोटी देते हुए, प्रसाद देते हुए की फोटो खिंचवाने से उसकी बेइज्जती ना करो। सही। तुम अपने ट्रक की फोटो अलग से खींच लो, बराबर। हाँ जी ये सामान हम देने जा रहे हैं। भाई साहब, हम देख रहे हैं संसार में सब तरफ हाहाकार मची है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, दुनिया में दुख भी बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से लेखें तो भी कहीं ना कहीं दंगे फसाद, मानसिक मतभेद, बहुत मतलब समस्याओं का पहाड़ है जैसे। लेकिन कुछ तो होगा इसका समाधान, आखिर क्या होगा, कैसे होगा? आपके पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है, आपके विचार भी बहुत सुलझे हुए हैं और निश्चित रूप से आप समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आपके मुख से ये अनुभव की बातें जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से सब तक तो जरूर पहुंचेगा। क्या कहते हैं, ये आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? ठीक है, समाधान तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, पर अपनी सोच मेरे से पूछिए तो शेयर ज़रूर करूँगा कि समाधान इसका सिर्फ एक है कि जहाँ से पैदा हुए हो, जिस बिंदु से तुम आए हो, उस बिंदु का ध्यान करना, उस परमात्मा का ध्यान करना, उनके भेजे हुए जितने भी जो प्रचारक हैं, जो उनके भेजे हुए पैगंबर थे, जो उनके भेजे हुए, जो भी गुरु के भेजे हुए एजेंट्स कह सकते हैं, तो वो उन लोगों के दिए हुए ग्रंथों में जो विचार है, उनकी जो वाणी है, उनसे समझ करके हमें आध्यात्मिक तौर पर इस तरफ जुड़ना है।
अगर हम परमात्मा की तरफ, कुदरत की तरफ, नेचर की तरफ ध्यान देंगे तो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और ज़रूरत भी जो है वो नेचर की तरफ ही रहेगी, नेचुरल रहेंगे हम, बराबर। एकदम लालच की तरफ नहीं भागेंगे। सही बात है। तभी एक व्यक्ति के मन में भी शांति और हाँ, जीवन में खुशहाली होगी, वरना तो भागे जा रहे हैं। हम देखते भागे जा हैं रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कोई भी बड़े बड़े महानगरों में जाके देखो, रोड भागे गाड़ियों जा से रहे भरा हुआ है, मोटरसाइकिल से भागे जा रहे हैं। हैं। हाँ, कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ पर कोई ट्रैफिक कहाँ कंट्रोल पहुंचना होगा, यही नहीं पता है। पहुंचना यही नहीं पता है। और ये शायद कहते हैं ना, दिशा विहीन व्यक्ति भागता चलता दौड़ता बहुत है, पर पहुंचता मंजिल पे नहीं है। यही जीवन की हाल है। यही चीज। तो भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्रह्मा कुमारी में हेडक्वार्टर में आप आए हैं, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चरल विंग का कॉन्फ्रेंस ज्ञान सरोवर में हो रही है। कैसा लग रहा है यहाँ के आपको? यहाँ तो बहुत आनंदमय वातावरण है जी। यहाँ के लोगों से आकर के मिले हैं, यहाँ का जो वातावरण देखा, यहाँ का जो माहौल देखा, इतना शांतमय है। तो चिड़ियों की चहचहाना, हवा, शुद्ध हवा, लोगों का बिल्कुल शांत स्वभाव, जो ब्रह्म कुमारी दीदी वगैरह सब बोलते हैं, तो उनमें सहज अवस्था, उस सहज अवस्था को अपना करके जाने का आज मन हुआ। तो आज सुबह भी मिले, पूनम दीदी भी मिले और चंद्रिका दीदी भी मिले। मतलब इतना सहज है यहाँ पे लोगों को, उस सहज की खोज के लिए दुनिया भाग रही है। यहाँ पर पहले ही सहज बहुत है और सहज ही बांटने में लगे हुए हैं, दूसरों को भी सहज में रहने को कह रहे हैं। तो ये माहौल तो एकदम ऐसा लगता है जैसे एकदम परमात्मा का घर आ गए हों। और परमात्मा का घर, हाँ, अपना घर, अपना मतलब अपने ही घर में। यहाँ ऐसा भी नहीं कोई, यहाँ दुनिया में एक जैसे होता है ना, कोई धार्मिक संस्थाएं हैं तो वो धर्म के लोग जा रहे हैं, अन्य हाँ। या कोई जाति के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी धर्म के लोग, उम्र के लोग, जाति के लोग और पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ आकर के वो शांति का अनुभव, आनंद का भाव, आनंद के करते भाव के लिए भी एक बात मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ आ गई जी, है मन में। तो जरूर। एक लफ्ज आता है खुशी, एक लफ्ज आता है आपका खुशी और आनंद। अब खुशी और आनंद में फर्क क्या है? एक गिलास पानी पिया, हम लोग तो कह देते हैं हमें आनंद आ गया यार। आनंद आ गया, पानी पी के आनंद आ गया, पर वो कितनी देर का है? दोबारा प्यास लगेगी, त्रे लगेगी। तो खुशी थोड़ी देर की है। अगर आनंद है तो आनंद तो आकर के अंदर ही रह जाना चाहिए। आनंद फिर परमानंद, वो जाना नहीं चाहिए। इसलिए आनंद, मुझे एक बात याद आ रहा है, आनंद ही एक ऐसा शब्द है जिसका अपोजिट में वो नहीं है। जैसे दुख, सुख, खुशी, दुखी, ऐसा हर शब्द का तो बस भाव में बह गए। आनंद का विपरीत शब्द ही नहीं बना है। आनंद मना आनंद, और इसके फिर वो भी परमानंद। नहीं, यहाँ अच्छा लगा इन लोगों से भी मिल करके, आप जैसे लोगों को मिले, सबसे मिले। यहाँ पर एक चीज रही कि कोई भी यहाँ पर गाने बजाने वाली दुकानें, शोर शराबा किसी में भी नहीं। जो बंदे भी यहाँ आते हैं वो आए ही इसीलिए हैं कि उन्हें सहज चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो वो जब यहाँ पे सिखाया भी जाता है वो भी अच्छा लगता है सर। हम लोग अलग अलग धर्मों में जाते हैं, अलग अलग धर्म में जा करके वहाँ पे कई मंदिर में, कई किसी आर्य समाज में भी जा करके मैंने स्पीच दी है, कई बारी बोले हैं। तो पर हमने अपना धर्म अपने हिसाब से देखना है। धर्म तो एक मार्ग है, चाहे कोई भी धर्म हो, वो सारे रास्ते हैं, बराबर, पहुंचना तो एक ही के पास है। बहुत सुंदर भाई जी। आपको काफी लोग जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप अपने जीवन के अनुभव से एक संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे जीवन का संदेश, अनुभव मेरा ये रहा है जी। आज 52 साल की उम्र हो गई है। तो 52 साल की उम्र में मेरा जो अनुभव ये रहा है कि एक इंसान को कुदरत के साथ जुड़ के रहना चाहिए। कुदरत से जुड़े बगैर आप किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम लोग, इंसान जो है वो 5 तत्वों का बना, 5 तत्वों को हमने खराब कर दिया। हवा प्रदूषित कर दी, मिट्टी की जगह मार्बल शार्बल लगा दिए, धूप हम बैठते नहीं कि एसी लगा लिए, तो बंद कमरा चाहिए। एक स्पेस, मिट्टी रह गई, मतलब पानी खराब, हवा खराब, आपकी पानी खराब, हवा खराब और मिट्टी खराब, हर चीज को तो हमने खराब कर दिया। एक ही चीज रह गई, ये स्पेस, जगह, जो हमारे को मिली है। आजकल लोग जाने के लिए तो एक स्पेस, इंसान की एक स्पेस 5वां तत्व होता है, तो वो वहीं पर उसको जगह मिली हुई है, बाकी चीजें सब नाश कर दी उसने। तो ये कुदरत के साथ जुड़कर रहें, कुदरत को भी संभाल के रखें, कुदरत हमारे को संभाल के रखेगी। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही भाई साहब। आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो देखा दोस्तों,
आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और हमने भाई साहब से ये सुना कि किस तरह से अपने जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भरें, परमात्मा के साथ कनेक्ट करें, प्रकृति के साथ जुड़कर अपने मन को, तन को, जीवन को पूरी तरह से एनर्जेटिक बनाएं, खुशनुमा बनाएं, सुख शांति से संपन्न बनाएं। पर ये होगा कैसे? इसके लिए आध्यात्मिकता ही एक शक्ति है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। आइए आप भी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। आपके लिए यही शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।